नोएडा, भारत का वो चमचमाता शहर जहां लोग सपने लेकर आते हैं। लेकिन इसी शहर की एक गली ऐसी भी थी जहां से गुजरना मौत को दावत देना था। सेक्टर 31, बंगलो नंबर D5। बाहर से देखने में एक नॉर्मल कोठी, लेकिन इसकी दीवारों के पीछे जो हो रहा था उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। क्या आप सोच सकते हैं कि आपका पड़ोसी जो रोज आपको देखकर मुस्कुराता है, वो असल में एक आदमखोर या कैनिबल हो सकता है? आज की कहानी उन मासूमों की है जिनकी चीखें उस कोठी से बाहर नहीं निकल पाईं। तैयार हो जाइए निठारी के उस सच के लिए जो आपका दिमाग सुन्न कर देगा। साल 2005, नोएडा का निठारी गांव, एक साधारण सा इलाका जहां लोग रोजी रोटी के लिए मेहनत करते थे। छोटे छोटे घर, तंग गलियां और उनमें खेलते मासूम बच्चे। लेकिन साल 2005 से 2006 के बीच यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसने पूरे भारत को हिला दिया। निठारी में ज्यादातर गरीब परिवार रहते थे। मजदूर, घरेलू काम करने वाले, रिक्शा चलाने वाले, उनके बच्चे ही उनकी दुनिया थे। लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब होने लगा। निठारी गांव की तंग गलियों में मातम का माहौल था। एक के बाद एक बच्चे गायब हो रहे थे। कभी कोई 5 साल की बच्ची तो कभी कोई 10 साल का लड़का। गरीब माँ बाप पुलिस स्टेशन के चक्कर काट काट कर थक चुके थे, लेकिन जवाब हमेशा एक ही मिलता, बच्चा है, कहीं भाग गया होगा। लेकिन कोई इतना अंधा कैसे हो सकता था? 20 महीनों में 40 से ज्यादा लोग गायब। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक सिलसिला था। इस कहानी में एंट्री होती है 2 किरदारों की। पहला मुनिंदर सिंह पांढेर, कोठी का मालिक, और दूसरा सुरेंद्र कोली, उसका वफादार नौकर। सस्पेंस तब बढ़ा जब पायल नाम की एक लड़की का लोकेशन इसी कोठी में मिला। पायल गायब थी, लेकिन उसका मोबाइल अभी भी D5 कोठी के अंदर बज रहा था। 29 दिसंबर 2006, सुबह का वक्त। पुलिस पर दबाव बढ़ा तो उन्होंने कोठी के पिछली तरफ बने नाले की खुदाई शुरू की। पहले मिट्टी निकली, फिर कचरा, और फिर एक इंसानी खोपड़ी। पुलिस के होश उड़ गए। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, वहां से 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 19 लोगों के कंकाल मिले। छोटे बच्चों के शूज, उनके फटे हुए कपड़े और उनकी हड्डियां जो बड़ी सफाई से किसी आरी या सौ से काटी गई थीं। पूरे देश में सनसनी फैल गई। मीडिया का जमावड़ा लग गया। सुरेंद्र कोली को गिरफ्तार किया गया और उसने जो बताया वो सुनकर पुलिस ऑफिसर्स के हाथ कांपने लगे। कोली ने बताया कि वो बच्चों को चॉकलेट का लालच देकर अंदर बुलाता था। जैसे ही मासूम बच्चा कोठी के गेट के अंदर कदम रखता, मौत का खेल शुरू हो जाता। वो पहले उनका गला घोंटता, फिर उनके शरीर के साथ वो दरिंदगी करता जो मैं यहाँ शब्दों में बयान नहीं कर सकता। लेकिन सबसे भयानक बात अभी बाकी थी। कोली ने कन्फेस किया कि वो उन मासूमों के बॉडी पार्ट्स को पकाकर खाता था। मैंने उसी टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। क्या कोई इतना गिरा हुआ हो सकता है? केस कोर्ट में गया। सुरेंद्र कोली को फांसी की सजा सुनाई गई। पांढेर को लेकर कई सालों तक कानूनी लड़ाई चली। कई लोग कहते हैं कि यह सिर्फ एक नौकर का काम नहीं था। मुनिंदर पांढेर शुरुआत में मुख्य आरोपी, बाद में कई मामलों में बरी, कुछ में सजा, कुछ में राहत। उसकी भूमिका आज भी विवादित है। इस केस ने कई सवाल खड़े किए। पुलिस ने शुरुआत में कार्रवाई क्यों नहीं की? गरीब परिवारों की शिकायतों को नजरअंदाज क्यों किया गया? क्या समय रहते इस अपराध को रोका जा सकता था? जवाब साफ है, हाँ, शायद रोका जा सकता था। इस केस का सबसे दर्दनाक हिस्सा वो माता-पिता थे जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया, जिन्होंने सालों तक इंतजार किया, जिन्हें आखिर में सच्चाई ने तोड़ दिया। उनका दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। निठारी कांड हमें सिखाता है, हर गुमशुदगी को गंभीरता से लें। सिस्टम की जवाबदेही जरूरी है। गरीब और अमीर में फर्क नहीं होना चाहिए। आज भी लोग पूछते हैं, क्या सभी पीड़ितों को न्याय मिला? क्या पूरी सच्चाई सामने आई? क्या सिस्टम ने अपनी गलती से कुछ सीखा? इन सवालों के जवाब अभी भी अधूरे हैं। निठारी कांड सिर्फ एक अपराध नहीं था, ये एक आईना था जिसने हमारे समाज और सिस्टम की सच्चाई दिखा दी। कभी कभी सबसे खतरनाक सच हमारी आंखों के सामने होता है और हम उसे देख नहीं पाते। निठारी की ये कहानी सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक सवाल है और एक सच्चाई है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि ऐसी घटनाओं पर खुलकर बात होनी चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। अब आपकी बारी। वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमें पता चले कि आप ऐसी रियल और सच्ची कहानियां और देखना चाहते हैं।
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी ही सच्ची, रहस्यमयी और आंखें खोल देने वाली डॉक्यूमेंट्री। और कमेंट में ज़रूर बताइए, आपको क्या लगता है कि इस केस में पूरा सच सामने आया था? क्या सिस्टम की गलती थी या कुछ और छुपाया गया? अगर आप उस समय वहां होते तो क्या करते? आपकी राय बहुत मायने रखती है, क्योंकि सच्चाई पर चर्चा ही बदलाव की शुरुआत होती है। याद रखिए, खामोशी सबसे बड़ा अपराध बन जाती है जब सच्चाई सामने हो और हम उसे अनदेखा कर दें।